शेख शहबाज यूसुफ आज भी काम से देर से आया था, अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फ़ायज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसद भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फ़ायज़ा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों से आंसू देख सकती थी। फ़ायज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फ़ायज़ा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नज़र आए तो मैंने इनके लिए ख़रीद लिए। ये सुनकर फ़ायज़ा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ नादर कभी कोई चीज़ ही लाता था। फ़ायज़ा को यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। यह सोच फ़ायज़ा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफ़रत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फ़ायज़ा की इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ नहीं आती फ़ायज़ा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फ़ायज़ा के दिल में ख्याल आया कि अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फ़ायज़ा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि क्या मसला है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फ़िज़ा में एक अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़ कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि फ़ायज़ा की आंखों में गम की बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ अपने बच्चों को कत्ल कैसे कर सकती है। फ़ायज़ा को हर वक्त अपना साथ घुटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फ़ायज़ा को अपने बच्चों की रूहें नज़र आती। यूसुफ पहले समझता कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फ़ायज़ा पर किसी चीज़ तक कोई असर ना होता। फ़ायज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ायज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फ़ायज़ा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर ना हुआ। एक रोज़ फ़ायज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल कर दिया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल कर दूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज़ के बाद फ़ायज़ा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो ज़हनियाती कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फ़ायज़ा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। ये देखकर फ़ायज़ा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शायद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज़ें और शक्लें नज़र आने लगे। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फ़ायज़ा पर पड़ी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपका, लेकिन फ़ायज़ा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। अब मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फ़ायज़ा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुमको माँ खिलाने का हक भी नहीं है। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। ईशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह ना थी। ये सुनकर यूसुफ मज़ीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे, वैसे ही ईशा और फजर थी। फ़र्क मैंने नहीं किया, फ़र्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और ईशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला अदालत करेगी।
وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچوں کے پاس چلا گیا۔